बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज और दीगर को मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का जवाब, जबकि दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, इमरान खान का बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से PTI के अपने बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, यानी कि एक जानब तो वो इमरान खान साहब के सच्चे सिपाही बनते हैं और दूसरी जानब उनके इदारे के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी किस्म की बातें बहुत से सहाफ़ी भी करते रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह वो हालिया 2 प्रोटेस्ट में गायब हो गए थे और उसके बाद PTI के प्रोटेस्ट का मजाक बना था, तो उसके बाद भी PTI के अपने लोगों ने अली अमीन गंडापुर पर बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि इसकी वजह से PTI और इमरान खान को इस प्रोटेस्ट में नुकसान हुआ है। मगर सबके बावजूद बार बार अडयाला जेल से ये बयानात सामने आते रहे कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर पर पूरा एतमाद है। इसके बाद ये भी खबरें सामने आई कि मुबैना तौर पर जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं। अब चूँकि नाज़रीन करम, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी तकरीबन नाकाम हो गए हैं और लगता यही है कि हुकूमत अदालती कमीशन नहीं बनाएगी और उसके साथ साथ शायद बैकडोर मुज़ाकरात में भी कुछ भी तय नहीं हो सका। तो यही वजह है कि अब ये मुज़ाकरात ख़त्म होने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटा दिया गया है और अब खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर को नया सूबाई सदर लगाया गया है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर को इसलिए सदारत से हटाया गया है कि उनके ताल्लुकात इदारे से थे, या इस वजह से कि वो बैकडोर मुज़ाकरात में कुछ भी हासिल नहीं कर सके। और नाज़रीन कराम, अब ये भी देखना है कि क्या इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला भी रहते हैं या उस हवाले से भी इमरान खान साहब कोई फैसला करते हैं। आज इमरान रियाज ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि इसके बाद भी और फैसले भी हो सकते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या आया आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहते हैं या इमरान खान साहब किसी और को नामजद करते हैं। अब बात करते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने किसको जवाब दिया है और उसकी वजह क्या बनी है। तो नाज़रीन करम, चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के नाम की एक फेक पोस्ट को शेयर किया गया, जहां पर इमरान खान साहब पर अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से तनकीद की गई और कहा गया कि इमरान खान साहब मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ये पोस्ट सामने आई तो उसके बाद PTI वालों ने बगैर तहकीक किए मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि खुद को सहाफ़ी कहने वाले इमरान खान साहब ने भी बगैर तहकीक के इस पोस्ट को शेयर कर दिया और फिर उस पोस्ट पर भी मुफ्ती साहब पर लोगों ने खूब तनकीद की। फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने इमरान खान साहब को उस पोस्ट पर जवाब दिया और कहा कि सहाफ़ी साहब, आपने जो पोस्ट शेयर की है वो फेक है और मुफ्ती साहब ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। और फिर नाज़रीन कराम, चंद घंटों बाद इमरान खान साहब ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मगर नाज़रीन कराम, जब तक इमरान रियाज की वो पोस्ट रही तो वहाँ पर मुफ्ती साहब को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। अहम बात यह है कि इमरान रियाज ने उस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया, मगर इमरान खान साहब ने मुफ्ती साहब से माजरत नहीं की कि मैंने आपके हवाले से फेक न्यूज़ को शेयर किया है। तो आज इसी हवाले से मुफ्ती साहब के फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से भी ये कहा गया है कि ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, इसका मुफ्ती साहब से
کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک فیک پوسٹ ہے اور مفتی صاحب نے اس کیس کے حوالے سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ تو ناظرین کرام، وہ پی ٹی آئی کے لوگ اور وہ پرو پی ٹی آئی صحافی جو بلا وجہ مفتی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، میرا ان سے سوال ہے کہ اب وہ لوگ ہمت کر کے مفتی صاحب سے معافی مانگیں گے کہ ہم نے بغیر تحقیق کیے آپ پر تنقید کی۔ اور ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان زیر الطاف تھی تو اس وقت مفتی صاحب نے عمران خان کی حکومت کی بجائے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پرو پی ٹی آئی صحافی بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح مفتی صاحب پر تنقید کریں۔ تو جیسے ہی یہ فیک پوسٹ سامنے آئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے بغیر تحقیق کیے مفتی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اب ناظرین کرام، ہونا تو یہ چاہیے کہ جن صحافیوں اور یوٹیوبر نے اس فیک پوسٹ کو شیئر کیا تھا، اب وہ مفتی صاحب سے معذرت کریں کہ ہم نے آپ کے حوالے سے فیک پوسٹ شیئر کی جس کی وجہ سے آپ پر بلا وجہ تنقید کی گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔